हेलो बच्चों, हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब कैसे चेक करें कि हमें जो कंसेप्ट्स किए हैं उनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं है। द बेस्ट वे इज कि जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करके चेक कर लेते हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस इजीली और कंफर्टेबली सॉल्व हो रहे हैं, इट मीन्स हमें कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अगर कुछ मीन्स इफ वी आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग देम, इट मीन्स समथिंग इज मिसिंग, उसको फिर कवर करेंगे। ठीक है बच्चा, तो आज मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू करता हूं, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये आपका जेई में 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक ब्लॉक है, इज प्लेस्ड इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, द मैक्सिमम फोर्स विच कैन बी अप्लाइड डाउन द प्लेन इज 2 न्यूटन। कि अगर मैं 2 न्यूटन तक फोर्स लगा रहा हूं तो आपका ये सिस्टम रेस्ट के ऊपर है। At the same time, if we apply a force of 10 Newton in the upward direction, means either this or this, the system is again at rest. एक ब्लॉक है which is resting on the inclined plane. If we apply a force of 2 Newton in the downward direction, it still remains at rest. At the same time, if we apply a force of 10 Newton in the upward direction, the block remains at rest. Find coefficient of friction. मुझे क्या निकालना है? म्यू निकालना है भाई। Find coefficient of friction. The options are, जो उसने ऑप्शन दिए हैं आपको, वो दिए हैं A पार्ट 2/3, B पार्ट √3/2, C पार्ट √3/4, D पार्ट 1/2। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है भाई। आर यू गेटिंग इट? एक ब्लॉक है जिसका मास वगैरह कुछ नहीं बताया उसने मुझे। वो कहता है कि अगर 2 न्यूटन की फोर्स नीचे लगाता हूं, मींस ए मैक्सिमम फोर्स ऑफ 2 न्यूटन कैन बी अप्लाइड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ज्यादा लगाओगे तो ब्लॉक की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। इन द अपवर्ड डायरेक्शन आप 10 न्यूटन तक अप्लाई कर सकते हो, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। अगर 10 से बढ़ाओगे तो block will start moving upward. So what will be free body diagram in 2 cases? So first case is कि मैंने आपको क्या कह रहा है कि मैंने 2 न्यूटन की फोर्स लगाई है, ब्लॉक तो यही पड़ा हुआ बच्चा जी, इसका वेट mg नीचे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन n वो ऊपर काम करेगा। क्या हो जाएगा ये mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल क्या बन जाएगा बच्चा? थीटा बन जाएगा। ठीक है ना। What will be this? mg sin थीटा। ये तो दोनों केसेस में बनेगा, लेकिन वो कह रहा है अगर फोर्स नीचे को लगाई है 2 न्यूटन, टेंडेंसी इज मूविंग डाउन, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपवर्ड। फ्रिक्शनल फोर्स विल बी अपवर्ड। तो क्या आएगा यहां से बच्चों जी? F इज इक्वल टू mg sin थीटा +2, यही बनेगा। देख लो, चेक कर लो। व्हाट इज F? क्या होता है ये? म्यू एन या म्यू आर, जो भी आप, अगर आर लिखोगे तो म्यू आर बन जाएगा, एन लिखा तो म्यू एन है। तो व्हाट इज एफ? म्यू एन इज इक्वल टू mg sin थीटा +2, और एन इज योर mg cos थीटा, क्योंकि बैलेंस हो रहे हैं। देख लो, इन दिस डायरेक्शन दे आर बैलेंसिंग ईच अदर। सो म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा +2। दिस इज 1 केस। अगर मैंने फोर्स लगाई है नीचे को, अब ऊपर को फोर्स लगा रहा हूं मैं 10 न्यूटन की। ऑप्शन को मैं थोड़ी देर लिख लेता हूं, यहां लिख देता हूं ऑप्शन A 2/3, B √3/2, C √3/4, D 1/2। ये स्पेस यूज कर लेते हैं। अब फोर्स लगा रहे हैं बेटा ऊपर को, देखो जब फोर्स लगेगी ऊपर को, तो व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम? फोर्स लग रही है ऊपर को 10 न्यूटन। अब वेट तो वही नीचे को ही काम करेगा, mg sin थीटा। ये वेट आपका
mg नीचे करेगा, ये आपका mg cos थीटा, और ये ऊपर को n काम करेगा। अब अगर ऊपर को मूव कर रहा हूं मैं, टेंडेंसी ऊपर मूव करने की है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरी आपके पीछे को लग जाएगी आज। फ्रॉम हेयर mg sin थीटा प्लस f is equal to 10. Again f is mu n, so mg sin theta plus mu mg cos theta is equal to 10. राइट, दो इक्वेशन आ गई, एक ये आ गई है, एक ये आ गई है। हाँ जी, अब दोनों से मैंने क्या करना है, जो भी मुझे कैलकुलेट करना है, दो इक्वेशन से अलावा मेरे पास कुछ नहीं बता रखा उसने। तो हम क्या करते हैं, यहां से देखो म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहां पर इसी शेप में लिख देता हूं मैं इसको, म्यू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा इज, मैंने दोनों की सिमेट्री बना देना। देखो म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी प्लस, दोनों को ऐड कर लूं तो क्या आ जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। ऑन एडिंग दोनों को ऐड कर रहा हूं, अभी एम जी कट जाएगा देखो दोनों का, तो ये 1 + 1 2 म्यू एम जी कॉस थीटा, 2 + 10 12 आ जाएगा। सो 2 म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 12, और यहां से मेरे पास म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा बच्चा। अब कहीं भी पुट करके अब एम जी साइन थीटा निकाल लो, इसको यहां पुट कर लो, तो फ्रॉम हेयर 6 प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू 10, और एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा जी, 4 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर लो, सो म्यू एम जी दोनों को डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा म्यू tan थीटा बन जाएगा, आई थिंक, नहीं सॉरी, देखते हैं जो भी बनता है। म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 6 है, और एम जी साइन थीटा इज इक्वल कितना मेरा बेटा जी, 4 है। तो यहां से क्या आ जाएगा, म्यू कॉट थीटा इज इक्वल टू योर म्यू कॉट थीटा इज योर 6/4 इज इक्वल टू 3/2 आ गया बच्चों। ठीक है, कितना आ गया, 3 आ गया। एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है उसने, वो क्या है कि जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, वो आपको शुरू में बताना भूल गया, एंगल 30 डिग्री का है। राइट, पुट कर दो, तो इसको यहां सॉल्व कर देता हूं मैं। म्यू कॉट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/2, और व्हाट इज म्यू, 3/2 टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। व्हाट इज टेंजेंट 30, हाँ जी क्या होता है साइन 30, साइन बाय कॉस, साइन कितना होता है 1/2, कॉस 3/2, तो 2 घट गए, 3/2 अपॉन √3। तो सॉल्व करके √3/2, ये ऑप्शन कौन सी है बच्चों, ये वाली ऑप्शन आपकी करेक्ट हो जाएगी। इज इट क्लियर, और रिपीट करना है बेटा मुझे इसको। एक ब्लॉक है जिसके ऊपर कहा उसने टेबल पर रखा हुआ है, अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं 2 न्यूटन की, तो इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन। अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन की, इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग अप। तो कहता है, और कुछ नहीं बताया, एंगल 30 डिग्री का है, म्यू मुझे निकालना है। तो मैंने पहले विदाउट एंगल थीटा मान के मैंने कहा इफ इट इज एट द वर्ज ऑफ मूविंग डाउन तो फ्रिक्शन ऊपर काम करेगी, इफ एट द वर्ज ऑफ मूविंग अप फ्रिक्शन नीचे काम करेगी। एक मैंने सॉल्व आपका इधर कर लिया, एक इधर कर लिया, लास्ट में ये 2 इक्वेशन आ गई थी दोनों की मेरे पास, बस फिर दोनों इक्वेशन को मैंने एडजस्ट किया, इनसे एम जी कॉस और एम जी साइन निकाला, और उसके बाद एंगल में जो पहले म्यू कॉट थीटा 3/2 आ गया, वो मैंने यहाँ लिख लिया, एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, तो व्हाट इज म्यू 3/2 tan थीटा बन जाएगा उस साइड जाके। व्हाट इज टेंजेंट 30 1/√3, उसको सॉल्व कर दिया। चेक कर लो बच्चों, क्योंकि टेंजेंट 30 क्या होता है बच्चों, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ आपको, sin 30 by cos 30, sin 30 इज 1/2, इट इज योर √3/2 कट गए 1/√3 आ गया। तो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ, अगर आपने सम टाइम कंफ्यूजन हो जाता है वैल्यूज के अंदर, तो उसमें देखो एक तो गलती कर रहा हूं मैं कंसेप्ट की, एक गलती कर रहा हूं वैल्यू पुट करने की, तो अगर हो गई है तो उसको फिर करेक्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, देख लो डाउट बच्चा, इसको आराम से देख लो। ठीक है, जेई मेन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा जी। ये 2 ब्लॉक्स हैं, एक का मास है 20 न्यूटन
वेट दिया हुआ है, सॉरी, दूसरे का वेट है 100 न्यूटन, both are being pressed by a force F. Friction coefficient between the blocks is 0.1 and between the wall and block, this is block A, this is block B. तो यहां लिख देता हूं between A and B is 0.1, between B and wall is 0.15. कितना बचा जी कोफिशिएंट? 0.15. फाइंड, क्या निकालनी है मुझे? फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स exerted by wall on the block B. ये मुझे निकालनी है अभी। पहले मैं बता दूं है क्या इसके अंदर, कि एक ब्लॉक ये है बच्चा, ए ब्लॉक है ये, एक ये बी ब्लॉक है और एक ये दीवार है। मैंने इसको यहां से फोर्स एफ से प्रेस किया है। इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट फ्रिक्शन कितना है? 0.1 है। दीवार का और ब्लॉक बी का कितना है? 0.15 है। लेकिन उसने क्या किया है, मेरे को फिगर जो है वो ये ना बना के, मैं बार बार ये ना बना के ये वाली दी हुई है, और ये सब कुछ उसने दिखाया हुआ है ये दी हुई है। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन, पहले ऑप्शन लिख देता हूं। जो ऑप्शन है उसने ऑप्शन दिए है हमारे को, ए दिया हुआ है 100 न्यूटन, बी दिया हुआ है 120 न्यूटन, सी दिया हुआ है 80 न्यूटन और डी दिया हुआ है 150 न्यूटन। ये ऑप्शन दिए है। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं, स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग है, टू ब्लॉक्स प्लेस्ड वन अगेंस्ट प्लेस्ड टचिंग ईच अदर साइमल्टेनियसली आर प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, ये लैंग्वेज है उसकी। उसके बाद वो कहता है, ये फिगर बनाई हुई है, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द ब्लॉक। इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना रहा हूं, फिगर को थोड़ा सा साइड में बना रहा हूं, थोड़ा सा यहां बना रहा हूं कि दो ब्लॉक है, एक का वेट 20 न्यूटन है, एक का वेट 100 न्यूटन है, बोथ आर प्रेस्ड अगेंस्ट ए वॉल। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.1, बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक इज 0.15। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन ब्लॉक बी। ये उसकी स्टेटमेंट है, लेकिन वो फिगर ऐसे ना दे के फिगर ऐसी बना रखी है क्वेश्चन में उसने। अब इसको मुझे अंडरस्टैंड करना है वो क्या कह रहा है मुझे। मैंने एक आर्टिकल किया फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम इज द डायग्राम ऑफ ए बॉडी रिप्रेजेंटिंग ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बाय प्रॉपरली अकाउंटिंग द फोर्सेस जो इस पे काम कर रही है उनका इफेक्ट अदर बॉडीज पे कितना है, इसका इफेक्ट इस पे इतना पड़ रहा है। तो इट मींस आपको फ्री बॉडी डायग्राम दी हुई है। हाँ जी बच्चा जी, कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन का? उसने स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग लिखी हुई है, फिगर ये दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। इट मींस दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम्स। अगर ये बात मुझे समझ, अगर मैं बनाता, फिर मैं बताता इसको ये बॉडी है, वेट नीचे काम करेगा, एफ उधर काम करेगा, ये फोर्स लगाइए, अंदर को रिएक्शन भी बनाता, वो नहीं मांग रहा यहां पर आपसे, मुझे वो भी बनाना पड़ना था, फिर वो नहीं मांग रहा वो आपसे। तो दीज आर द फ्री बॉडी डायग्राम्स। अब जो बनाइए मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। देखो जी, बैलेंस्ड है तभी तो फ्री बॉडी डायग्राम है ये। तो एफ, क्योंकि कोई इसके अंदर उसने ये तो कहा नहीं कि मूवमेंट है उसके अंदर। तो व्हाट इज F1 बराबर है W बराबर है 20 न्यूटन। ये इस फिगर से आ गया भाई, उस फिगर से। F2 बराबर है F1 प्लस 100। व्हाट इज F1? 20 आया हुआ है। देख लो बच्चों जी, अगर मुझे अपनी फ्री बॉडी डायग्राम की बेसिक डेफिनेशन याद है तो ये क्वेश्चन 2 लाइनों का है सिर्फ।
अगर याद नहीं है तो फिर मैं पहले फिगर बनाने में उलझ जाऊंगा, उसके बाद आके काम करूंगा। ठीक है बच्चा, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 3, JEE मेंस 2019 में क्वेश्चन आया है, राइट। एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है, ए और बी है, इनके नाम है ए और बी। ब्लॉक ए का मास 1 kg है, ब्लॉक बी का मास 3 kg है। ब्लॉक्स के बीच में भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है और ब्लॉक और सरफेस के बीच में भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है भाई। यहां पर भी फ्रिक्शन 0.2 है और यहां पर भी 0.2 है। कहता है कितनी फोर्स लगाऊं सो दैट सिस्टम मूव विद सेम एक्सलरेशन। मतलब दोनों में कोई रिलेटिव मोशन ना आए, कितनी फोर्स लगा सकता हूं मैं। ठीक है बच्चों, अब जो इसकी वो ऑप्शन दे रहा है मेरे को, वो ऑप्शन दी है उसने मेरे को। ए बराबर है 12 न्यूटन, बी बराबर है 16 न्यूटन, सी बराबर है 8 न्यूटन और उसने डी दी है हमारे को कितनी भला 40 न्यूटन। ये 3 ऑप्शन दिए हैं भाई उसने। मास है 1 kg 3 kg। ऐसे क्वेश्चन हमने जब मल्टीपल सरफेसेस का फ्रिक्शन को एनालाइज किया था, उसमें क्या था, फोर्स लगाई है मैंने इसके ऊपर। अगर फोर्स लग रही थी इसके ऊपर, फिर मैं क्या करता, चेक करता क्या ये फोर्स इस फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ी है, तो चल पड़ेगा आगे को। जो नीचे सप्लाई करेगा उसको देखेंगे बाद में। अब नीचे वाली पे फोर्स लग रही है, सबसे पहली बात तो वो इस बॉन्ड को ब्रेक करे, इस बॉन्ड को। अब मुझे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है क्योंकि बहुत सारी चाहिए यहां पर मेरे को। ये ब्लॉक ऊपर है बेटा जी, सबसे पहले इसका वेट M1G नीचे काम करेगा, इसको रिएक्शन N1 ऊपर को मिलेगा। अब ये नीचे वाली बॉडी आ गई, इसका वेट M2G नीचे काम करेगा। एक तो इसको रिएक्शन मिल रहा है, इस वाला ये वाला N का पेयर मिल रहा है इधर को, ये N1। इसको क्या मिलेगा बच्चों जी, इसको N2 मिलेगा ऊपर को, और ये नीचे सरफेस को क्या देगा बेटा जी, ये N2 देगा। पहली बात तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर होनी चाहिए पूरे सिस्टम की। ये इसको N2 देगा। ठीक है बच्चा, मैंने फोर्स लगाई है कहां पर, यहां फोर्स लगाई है मैंने F। दिस इज माय फ्री बॉडी डायग्राम। पहली बात व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स कितनी आएगी यहां पर, लिख लें उसको। F लिमिटिंग, इसको 1 करता हूं, इसको 2 करता हूं। अब मैं इसको फिगर को, चलो कोई बात नहीं, F लिमिटिंग, इसको मैं F1 लिमिटिंग लिख रहा हूं। क्या होगी भाई वो, μ1 M1G होगी 0.2 इंटू 1 इंटू 10 बराबर है 2 न्यूटन होगी, यही होगी। F2 लिमिटिंग ये वाली। अब देखो वो फॉर्मूला क्या होता है, μ2n होता है। n कितना है यहां पर, n कितना है, n कितना है बच्चों जी, हाँ जी देखो कितना n है, n2 के बराबर n है। लेकिन यहां से निकाल देता हूं मैं, कोई बात नहीं। इसमें कितना है, ये पहले वाले में क्या बन रहा है, N1 बराबर M1G। तो मैं पहले यहां पे इसके 2 स्टेप करना चाहता हूं ताकि क्लैरिटी के लिए, आपकी रिजल्ट सेम आएगा। दैट विल बी μ1 N1, μ1 इज 0.2 इंटू M1G इज इक्वल टू 0.2 इंटू 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो ये बन जाएगा μ2 N2, सेकेंड की बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज N2 फ्रॉम हियर, N2 ऊपर को जा रहा है बेटा जी, N1 और M2G नीचे को है। व्हाट इज N1 ऊपर से क्या आ जाएगा बेटा जी, M1G। सो दिस इज माई N2, दिस इज माई N2। पुट करो यहां पर μ2 M1 प्लस M2 और G मैंने कॉमन ले लिया बच्चा जी, वो भी 0.2 है। M1 प्लस M2 1 प्लस 3 4 बन जाएगा, इंटू 10 बराबर है 8 न्यूटन आ गया। पहली बात काम तो सिस्टम से ही करना पड़ेगा।
अब अगर ये फोर्स इससे बड़ी होगी तो सिस्टम में मूवमेंट ला पाएगी, अदरवाइज तो हिलेगा नहीं सिस्टम आपका। ठीक हो गया। तो मैंने कहा चलो भी इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो ए है, मान लिया मैंने, मान लेते हैं पहले। तो व्हाट इज, मैंने क्या कहा, F माइनस F2, नेट फोर्स आगे को होगी क्योंकि F2 लग रहा है पीछे कोई है, अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कॉमन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगर मैं इनकी मोशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, अभी तो ये तो थी डायग्राम मेरी नॉर्मल के लिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इसका काम खत्म हो गया, मैंने दोनों नॉर्मल लिख लिए हैं। ठीक है बच्चा जी, नॉर्मल का काम खत्म। अब मैं दोबारा फिर रीड्रॉ कर रहा हूं इन्हीं की फ्री बॉडी डायग्राम को, इनकी जरूरत नहीं है मुझे, ये उधर बना दूं, इधर बना देता हूं, कोई बात नहीं, इनको ऊपर लिख लेता हूं, A B C और D। ए कितना है बच्चा जी, 12 न्यूटन, 16 न्यूटन, D 8 न्यूटन, और ये सॉरी C 8 न्यूटन और D 4 न्यूटन। ठीक है बच्चा, लो जी, ये भी स्पेस बच गई मेरे पास, यहां बना देता हूं मैं। अब क्या होगा बच्चा, एक ये है, एक ये है, मैंने इसको F लगाई, इसको पहले तो ये F मेरी बड़ी होगी तभी मूव करेगी, तभी मूव करेगी, और जब ये मूव करेगी, जब ये मूव करेगी, इसको कॉन्टैक्ट फोर्स आगे को सप्लाई करेगी, इसको पीछे को सप्लाई करेगी। कॉन्टैक्ट फोर्स, मैंने वर्ड लगाया कॉन्टैक्ट फोर्स, वहां कंसेप्ट पूरा क्लियर किया हुआ मैंने, जब आपने आपका मल्टीपल सरफेस को मैंने वो किया है, एनालाइज किया है, तो मैंने इसको नाम दिया हुआ है कॉन्टैक्ट फोर्स। जब ये कॉन्टैक्ट फोर्स लिमिटिंग फोर्स से बड़ी हो जाएगी, तो क्योंकि मैंने क्या बताया था वहां पर कि अगर तो मैं ब्लॉक को प्रेस करता हूं तो मैं कॉन्टैक्ट फोर्स किसी भी लेवल तक सप्लाई कर सकता हूं। यहां मेरी कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन है, तो मैं इसको एक लिमिट तक दे सकता हूं, उसके बाद ये अलग हो जाएगी, इससे डिटैच हो जाएगी। तो वही तो मुझे डिस्कस करना है। तो मैंने कहा कॉमन एक्सेलरेशन मेरा ये है, तो मैंने कहा अभी मैंने इस पे फोर्स F लगाई है, इससे बड़ी है, दोनों इकट्ठी चल रही हैं, सो दिस इज कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है जी, कितना हो गया ये, F माइनस 8 सॉल्व कर लिया मैंने, अपॉन 1 प्लस 3 4। इसको मैं अब, ये मैंने कहा अभी मैंने क्या कहा आपसे, देखो कि मैंने ये F अप्लाई किया है, इससे बड़ा है, और दोनों इकट्ठी जा रही हैं आगे को। कहां तक इकट्ठी जाएंगी, क्योंकि जब ये मूव करेगी, ये कॉन्टैक्ट फोर्स इसको सप्लाई कर रही है, ये कहां तक कॉन्टैक्ट फोर्स लेगी, उसके बाद साथ छोड़ देगी, जब तक ये लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है, जब तक वहां तक नहीं पहुंचती। अब मैंने कहा चलो ये लिमिटिंग वैल्यू भी आ गई है, अब ये FL भी आ गई है, दिस इज F1L लिखा मैंने, F1L आ गई है, सो दिस विल बी योर F1L, ये भी आ गई, ये स्टेज भी भाई आ गई है। अब ये इस बॉडी पे इंडिपेंडेंटली ऊपर लग रही है, व्हाट इज मास ऑफ अपर बॉडी, उसको मैंने यहां लिख देता हूं, कितना उसका मास, उसको ma, उसका कुछ एक्सेलरेशन आएगा उस समय, फोर्स कितनी है भाई, वो μ1 m1 लिखा मैंने, सॉरी m1 जी, m1 कैंसिल हो गया, a बराबर है μ1 जी, व्हाट इज μ1, 0.2 into 10, इट मींस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जब तक ऊपर आप FL इसको बढ़ाऊंगा तो ऊपर वाली फोर्स बढ़ती रहेगी, एक ही से लिमिट तक बढ़ेगी बस। तो व्हाट इज द लिमिटिंग केस, जब तक आपकी बॉडीज दोनों का एक्सेलरेशन 2 नहीं होता तब तक इकट्ठी चलेंगी, 2 के बाद ये अलग अलग हो जाएंगी। ये केस एनालाइज किया प्रॉपरली हमने वहां पर। वहां थोड़ा सा आपको याद हो, मैंने ये बताया था कि अगर आप फोर्स, इसको तो भूल जाओ बस, अब आप, ये तो काम हो गया, ये तो काम कर लिया मैंने, ये फोर्स है, ये इस क्वेश्चन को ऐसे रीड्रॉ कर लो, इट कैन बी रीड्रॉन एज कि लो जी, दिस इज माई F माइनस F2। अब तो क्वेश्चन वही बन गया कि नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो वहां क्या किया हुआ है कि कब तक इकट्ठे चलेंगे, जब तक इसके ऊपर F लिमिटिंग फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स ना पहुंच जाए, और जब वो पहुंच गई तो उस समय एक्सेलरेशन कितना, ये एक्सेलरेशन, इट मींस यहां तक इकट्ठे चलेंगे, इसके बाद ये फोर्स और बेयर नहीं कर सकती, इसका तो एक्सेलरेशन यही रह जाएगा, इसका बढ़ता चला जाएगा। यही तो क्या हुआ है, बस इस 2 को यहां पुट कर दो। तो व्हाट इज 2 इज इक्वल टू F माइनस 8/4 और 8 इज इक्वल टू F माइनस 8। यहां से सॉल्व करके F इज इक्वल टू 16 न्यूटन आ गया बच्चों, चेक कर लो, बी पार्ट। मैंने वहां बार बार कहा है, कुछ बुक्स में यह भी लिखा हुआ है कि सूडो फोर्स में उसमें घुसना नहीं चाहता,
क्योंकि मैंने यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स का कंसेप्ट पढ़ना है। यहां मेरी कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन है, यहां कॉन्टैक्ट फोर्स क्या फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की एक प्रॉब्लम है, एक लिमिट तक बनती है बस ये कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर मैं किसी ब्लॉक को यहां करता हूं छोटा सा काम, ये एक ब्लॉक है मेरे पास और एक ब्लॉक ये वाला है, ये सपोज 4 kg का, ये 6 किलो का है। अगर मैं इसको 10 न्यूटन से दबाऊंगा तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर मैं यहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूंगा, 6 पीछे को और 6 आगे को मिलेगी। अगर मैं 20 कर दूंगा तो 12 पीछे को 12 आगे को। अगर मैं 30 कर दूंगा 18 पीछे को 18 आगे को। ये कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ाना है। लेकिन यहां कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रिक्शन है, वो एक लिमिट तक बढ़ती है। तो जो वो वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू है, वहां तक वो जो एक्सेलरेशन आ रहा है दोनों इकट्ठी चलेगी, उसके बाद अलग अलग हो जाएंगी। वो कंसेप्ट मैंने लगा दिया आपका। ठीक है बच्चा, क्लियर? देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, जेई में 2020 में क्वेश्चन आया है। एक हेमिस्फेरिकल गड्ढा है, डिच है, जिसकी रेडियस है जी 1 मीटर। रेडियस कितनी है बेटा जी इसकी? 1 मीटर। हेमिस्फेरिकल डिच है। एक इंसेक्ट ने चढ़ना शुरू किया और कुछ हाइट पे जाके यहां तक चढ़ पाता है। अगर इससे ऊपर चढ़ेगा तो स्लिप कर जाएगा नीचे को। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.75। बताओ किस हाइट तक वो चढ़ेगा ऊपर। ये हाइट निकालनी है अभी मुझे, ये हाइट h बतानी है मुझे। तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है सपोज। इस समय ये पोजीशन आपके इंसेक्ट की है। इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ये वेट mg नीचे काम करेगा, उसकी टेंडेंसी नीचे स्लिप करने की है। सो दिस विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर को काम करेगा। कुछ और देख लो बच्चा जी। पहली बात तो मैंने फिगर बनाई है ये कि मैंने वो क्या कह रहा है, एक इंसेक्ट है जो हेमिस्फेरिकल डिच में पड़ा हुआ है, गड्ढा खोद रखा है मिट्टी का, जो भी गड्ढा है। इसकी रेडियस 1 मीटर है, राइट बच्चा जी। रेडियस 1 मीटर दी है मुझे इसकी। उसने चढ़ना शुरू किया, इस हाइट तक जाता है, यहां जाके नीचे को स्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। फ्रिक्शन ऊपर चला गया, वेट एमजी नीचे 10। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड हाइट h। क्या निकालना है? फाइंड हाइट h। A, B, C और D कितना है? 0.2 मीटर। एक दी है उसने मेरे को 0.6 मीटर, एक दी हुई है 0.45 मीटर और एक दी हुई है 0.8 मीटर। ये सारे मीटरों में है बच्चा। ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है बच्चा जी, चेक करो पहले करना क्या है। मेरे पास एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, एक यहां तक तो बैलेंस्ड कंडीशन में है, यहां तक तो टिका पड़ा है यहां तो। लो जी, दिस विल बी mg cos थीटा, ये एंगल थीटा क्योंकि ये थीटा है तो, एंड दिस विल बी mg sin थीटा। चेक कर लो बच्चों। इट मींस f बराबर mg sin थीटा और n बराबर mg cos थीटा। तो क्या आ जाएगा? f बराबर है mg sin थीटा और n बराबर है mg cos थीटा। व्हाट इज f? म्यू n होता है बच्चों, इज इक्वल टू mg sin थीटा। वैल्यू पुट कर दो। म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा, राइट। यहां से आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा और म्यू दिया हुआ मुझे 7.75 टेंजेंट थीटा। मींस टेंजेंट थीटा कितना आ गया बेटा जी? 3/4 आ गया और थीटा बराबर है 37 डिग्री आ गया। पहली बात, मुझे ये हाइट निकालनी है भाई। व्हाट इज दिस हाइट? ये टोटल r है और ये ऊपर वाली r cos थीटा है। तो व्हाट इज h? r माइनस r cos थीटा। चेक कर लो बच्चों, क्योंकि एंगल थीटा है, ये r है, दिस विल बी r cos थीटा। टोटल इज r, तो r माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू h। r कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा, r कॉमन ले लो, 1 माइनस व्हाट इज cos थीटा? cos 37 4/5 मींस क्या आ जाएगा? r/5। r कितना है? 1 मीटर। 1/5। चेक कर लेना बच्चा जी कौन सा आंसर है इसका। ए पार्ट आंसर बन गया। ठीक है, देख लो बच्चों इसको भी।
क्लियर हो गया? ठीक है। जेई मेन 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के है, एक एंड पे मैंने मास अटैच किया हुआ है m, दूसरा एंड उसका फिक्स है, एंड द स्प्रिंग इज रोटेटेड लाइक दिस। उसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ l है, ये ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको, अनस्ट्रेच्ड लेंथ l है। इट इज बीइंग स्टार्टेड रोटेटिंग, इसको रोटेशन दे दी मैंने, ओमेगा की दी, वहां सपोज कर लो। इसकी अब लेंथ हो गई है, एक्सटेंशन आ गई है l प्लस एक्स, राइट। थोड़ा सा सुनने वाली बात है इसके अंदर। ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग इज रोटेटेड इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस में रोटेट किया भाई उसने स्प्रिंग को, क्योंकि अगर ग्रेविटी होगी तो वेट नीचे काम करेगा, ये नीचे जाके कोनिकल पेंडुलम बन जाएगा, इसलिए ग्रेविटी फ्री स्पेस के अंदर है। ऑप्शन है ए एम एल ओमेगा स्क्वायर बाय के प्लस एम ओमेगा, बी पार्ट एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन के माइनस एम ओमेगा, सी पार्ट एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन प्लस एम प्लस ओमेगा स्क्वायर, डी पार्ट एम एल ओमेगा स्क्वायर अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। लो जी बच्चा, हम स्प्रिंग फोर्स में पढ़कर आए हैं कि अगर एक्सटेंशन x आएगी तो अंदर को स्प्रिंग फोर्स कितनी डेवलप हो जाएगी, kx। और व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो बाहर को लगेगी एम आर ओमेगा स्क्वायर। आर कितना मेरा ये l प्लस एक्स है, तो दोनों बराबर होंगी, तभी वो अगर मैं तभी चेक करूंगा ये आराम से रोटेट कर रहा है। अदरवाइज तो अगर फोर्स ये बड़ी है तो और एक्सटेंशन हो जाएगी, या अगर ये छोटी है बड़ी है तो और अंदर को आ जाएगा। इट मीन दोनों बैलेंस कंडीशन में है। व्हाट आई एम सेइंग कि ये पहले अनस्ट्रेच्ड, अगर ग्रेविटी वाला स्पेस होता तो मुझे टेबल चाहिए था रखने के लिए इसको। ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो जहां छोड़ोगे वहीं पड़ा रहेगा, सो नो नीड ऑफ दिस सपोर्ट फ्रॉम द डाउन साइड, ग्रेविटी फ्री स्पेस है। अब मैंने रोटेशन शुरू कर दी तो अंदर को अब तो ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, अंदर को kx फोर्स लगेगी बिकॉज बाहर को एक्सटेंशन हुई है, रेस्टोरिंग फोर्स अंदर को लगेगी kx, स्प्रिंग फोर्स जिसको मैंने नाम दिया हुआ है बकायदा। अब ये एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर कितना है मेरा l प्लस एक्स है, तो दोनों बराबर होंगे बच्चा। तो व्हाट इज kx, m l प्लस एक्स ओमेगा स्क्वायर, kx एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स ओमेगा, एक्स वाला इधर ले आओ, एक्स कॉमन, के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर, और एक्स इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर के माइनस एम। एक्सटेंशन निकालनी थी भाई आपने, एक्सटेंशन निकालनी थी, कितनी एक्सटेंशन हुई है चेक कर लो बच्चों इसको। यहां पर आपका दो चीजें लगी हैं, एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग गई है, स्प्रिंग फोर्स भी लग गई है, और कॉनिकल पेंडुलम में आपने कहा हुआ है इफ इट इज ग्रेविटी फ्री तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल बन जाएगा, वहां कहा हुआ आपने कॉनिकल पेंडुलम के अंदर। अदरवाइज ये कॉनिकल पेंडुलम बनेगा अगर ग्रेविटी वाला आपकी यहां ग्रेविटी होती तो इट बिकम्स ए कॉनिकल पेंडुलम। आपने वर्ड लगा रखा उसने ग्रेविटी फ्री स्पेस में रोटेट किया मैंने इसको, ठीक है बच्चा। जेई में 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक ये स्प्रिंग है जिसके साथ आपने एक मास 2m अटैच किया हुआ है, एक ये धागा है इसके साथ मास m अटैच किया हुआ है, राइट। सिस्टम रेस्ट के ऊपर है भाई, सिस्टम रेस्ट के ऊपर है, राइट। क्या किया आपने, सिस्टम रेस्ट के ऊपर है, आपने इसको कट कर दिया। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2m एंड m, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2m एंड m। आपने क्या करना है बच्चा,
एक्सेलरेशन निकालने ब्लॉक के 2m एंड m के, g/2 अप ऊपर को मतलब g डाउन, g नीचे को, या b पार्ट g डाउन g/2 अप, c पार्ट g डाउन 2g अप, d पार्ट 2g डाउन और g अप। ये ऑप्शन दी हुई है अभी मुझे, मैंने जान के इनके नीचे लिखी है ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देख लो इनके नीचे लिखी है, मतलब ये इसकी ये इसकी है। क्लियर? सिस्टम रेस्ट के ऊपर है, उसके बाद काटा है मैंने, जब पहले सिस्टम रेस्ट पे है, इसको नाम मैं M1 दे रहा हूं, इसको नाम M2। जब सिस्टम रेस्ट पे बिफोर कटिंग सिस्टम रेस्ट के ऊपर है बच्चा, सिस्टम इज एट रेस्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास 2m है, एक का मास m है, ऊपर स्ट्रिंग लगाया हुआ है, इसका फोर्स कांस्टेंट k है बच्चा जी, राइट। नीचे स्ट्रिंग है, सिस्टम रेस्ट के ऊपर है, मैंने धागे को काटा, इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग मुझे एक्सेलरेशन बताना है। तो जब तक धागा नहीं काटा, राइट, जब तक धागा नहीं काटा तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेस्ट के ऊपर है, पहले ब्लॉक बनाया मैंने M1, दिस इज M1, और एक ये ब्लॉक बनाया मैंने M2। इसका मास नीचे काम करेगा, कितना होगा वो M2G, और T ऊपर को काम करेगा। इसमें M1G नीचे काम करेगा, T नीचे काम करेगा, ऊपर को स्प्रिंग फोर्स KX काम करेगी। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो पहले इसको, यही बनेगा रेस्ट कंडीशन। अब जब रेस्ट में तो इक्वेट कर लो, KX बराबर है M1G प्लस T, एंड फ्रॉम हेयर T बराबर है M2G। व्हाट इज M2? M है, इज इक्वल टू mg। पुट कर लो यहां पे कि व्हाट इज M1? 2m है, 2mg प्लस mg, तो मेरे पास kx बराबर है 3mg आ गया। भाई आगे यूज करना है मुझे अभी सारा कुछ ये। अब मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। कट करते ही सर क्या होगा, अगेन जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगी, ये M1 की है बच्चा जी, ये आफ्टर कटिंग है, आफ्टर कटिंग। ठीक है, T खत्म हो जाएगा, बाकी सब रहेगा। KX है, ये M1G है, और यहां सिर्फ M2G है। T खत्म हो गया बच्चा, T खत्म हो गया। ये कितना है, 2m है, ये m है। तो अब पहले इसकी बात करते हैं। तो M2G नीचे को है और कुछ नहीं है, सपोज ये M2A है और A बराबर G आ गया भाई, A2 बराबर G आ गया, कि जो सेकंड वाला है नीचे उसमें एक्सेलरेशन G आएगा, और नीचे कोई आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। इसकी बात करते हैं पहले वाले की, नीचे कोई जाना है इसने, M1G माइनस KX इज इक्वल टू M1A1। व्हाट इज M1? 2mg माइनस 3mg इज इक्वल टू 2ma1। तो व्हाट इज A1? माइनस आ जाएगा, माइनस G/2। तो A1 का माइनस मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन, तो A1 अपवर्ड है, G/2 अप, ये रहा, G डाउन ये रहा, राइट। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन यहां 3m डाल के नीट में आया हुआ है, क्वेश्चन सेम है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, वहां पीछे चलेंगे, तो यहां 4m है, यहां 2m है, उससे क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन सेम है, जस्ट फिगर्स को चेंज करके उसकी नई शेप दी हुई है। आप नीट के चेक करना, नीट के अंदर आपको ये मिलेगा, यहां पर 3m है, यहां पर नीट के अंदर, अगर उसका आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे वहां 3m मिलेगा आपको इसके अंदर। क्वेश्चन सेम है, वो जस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज में फर्क पड़ जाएगा, तो वहां A/3 जो भी आएगा एक्सेलरेशन, वो ये फर्क पड़ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चा जी? देख लो इसको। तो पहले ये बिफोर कटिंग वाला सिस्टम है, ये आफ्टर कटिंग वाला सिस्टम है। बिफोर वाली कटिंग वाले सिस्टम से मैंने KX निकाला, क्योंकि KX तो सेम रहेगा स्प्रिंग के अंदर, वो तो D कटा भी, ये कटा, KX तो सेम रहेगा, वो KX मुझे यूज करना था आगे जाके। ठीक है बच्चा जी, आगे देखो। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, जेईई मेन 2009 में आया हुआ है। ठीक है बच्चा जी, वो कहते हैं एक वायर है दैट हैज बीन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला।
एक पैराबोला की फॉर्म में वायर को मैंने बेंड किया हुआ है, तो बड़ी क्लियर सी बात है, एक्सिस वर्टिकल है, अपवर्ड है, लिख रहा है सारा ये। एक बीड यहां पड़ा हुआ है, बीड यहां पड़ा हुआ है, आई स्टार्ट, और वो कंफर्टेबली पड़ा हुआ, उसमें ऐसे आराम से मूव कर सकता है इसका। आई स्टार्टेड मूविंग इट इन दिस डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस विद एक्सलरेशन ए। नेचुरल सूडो फोर्स लगी कि यहां के टिक गया, कहीं यहां बीड यहां पहुंच गया, अभी यहां से बीड यहां पहुंच गया, बीड यहां पहुंच गया। कहते हैं इसके कोऑर्डिनेट बताओ कितने हैं भाई, इसके ही कोऑर्डिनेट बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट बताओ। क्वेश्चन समझ आ रहा है? एक वायर है इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू, इधर लिख देता हूं, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। बीड यहां पड़ा हुआ है। आई स्टार्टेड मूविंग दिस पैराबोला इन दिस डायरेक्शन विद एक्सलरेशन a। ये नेचुरल फोर्स लगेगी, यहां आके स्टे कर गया है। इट मीन्स इन दिस पोजिशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, वेट mg नीचे काम करेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन n। इसके बिल्कुल यहां टेंजेंट ड्रॉ किया है, उसके नॉर्मल n आएगा, उसके नॉर्मल n आएगा, ये ध्यान रखना भाई, इसके नॉर्मल n आएगा, टेंजेंट के नॉर्मल, क्योंकि पैराबोला है ये, सर्कल नहीं है, बी केयरफुल, पैराबोला है ये, राइट? देख लो बच्चा, कोई डाउट हो, पहले फिगर पे कोई डाउट हो, क्योंकि अगर फिगर क्लियर नहीं फिर तो देखो मतलब इट इज ए यू कैन यूज द वर्ड कि भी सोचने का विषय फिर तो ये है, ठीक है ना। ऑप्शन है ए बाय जी के, 2a बाय जी के, सॉरी नॉट 2a बाय, a बाय 2g के। सी पार्ट, ऑप्शन में सी पार्ट है इसका 2a बाय जी के, एंड डी पार्ट इज योर a बाय 4g के। ये ऑप्शन है बच्चा इसका। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? एक वायर है बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, वो पैराबोला की इक्वेशन है, इस शेप में बनाया मैंने इसको। एक मेरे पास बीड है, वो कंफर्टेबली यहां पड़ा हुआ है, मैंने इसको एक्सेलरेशन से मूव किया आगे को, बीड यहां के स्टे हो गया है, ये एक्स बताना है मुझे। क्वेश्चन समझ आ रहा है? लो जी, अब एंगल का खेल है सारा यहां पर। मैं कहता हूं कि चलो भाई अब किसको माने, अब क्या करें, कैसे करें? इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, चलो दिस एंगल इज थीटा, राइट बच्चा जी। दिस विल बी योर साइन माइनस थीटा, तो एक कंपोनेंट एन साइन थीटा और ये कंपोनेंट बन गया ऊपर को, क्या इसके अपोजिट कंपोनेंट क्या बन जाएगा ऊपर को, ये पैराबोला बीच में। एक मैंने कहा ये एंगल थीटा माना मैंने, सो दिस इज योर साइन माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा सॉरी, सो दिस कंपोनेंट विल बी योर साइन थीटा, दिस विल बी योर कॉस थीटा। ये लाइन पैराबोला की है, ये टेंजेंट की लाइन है, ये पैराबोला की लाइन है, और ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, और इधर एन साइन थीटा बराबर एम ए। पहले तो ये चेक करो बच्चों, ये फिगर दोबारा बनाऊं, देख लो, फिगर थोड़ी बड़ी बनाता हूं ताकि सारी लाइनें अलग अलग हो जाए कि कौन सी लाइन टेंजेंट वाली है, कौन सी लाइन पैराबोला की है, कौन सी लाइन आपके, दिस इज अ पैराबोला, सॉरी ये तो बाउल बन गया पूरा, दिस इज ए पैराबोला, वो यहां आके स्टे कर गया भाई, तो यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये नीचे कहीं जाके इस एक्सिस को मीट करेगा, ये मीट कर गया, ये पॉइंट है भाई, इसके नॉर्मल, राइट, वेट एम जी नीचे काम करेगा, दिस विल बी योर एम ए। मैंने कहा ये एंगल सपोज थीटा है, इसको थीटा माना है मैंने, दिस 90, और एक इसके अपोजिट ऊपर को ऐसे जाएगी, दिस विल बी योर, ये एन है बच्चा, तो ये 90 में से दिस इज एन साइन थीटा, दिस विल बी योर एन कॉस थीटा, राइट। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो? आपने कहा ये एक टेंजेंट है, उसके ऊपर नॉर्मल है, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, व्हाट विल बी दिस एंगल थीटा, ये 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा बच जाएगा। मुझे एंगल भी साथ साथ चाहिए, इसका भी मीनिंग है बहुत, अभी बताऊंगा। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, बहुत मीनिंग है इस एंगल का, भी बताऊंगा मैं आपको, कोई डाउट हो बच्चा? पहले फिगर समझ आ गई सारी, फिगर चेक कर लो पहले सारी अपनी। इस एंगल को थीटा माना मैंने,
आपकी मर्जी, इसको थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये 90 में थीटा बच जाएगा, ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, हार्डली मैटर। लेकिन फिर ये कॉस और ये साइन बन जाएगा, वो ऊपर भी चेंज हो जाएंगे, सारा कुछ चेंज होगा फिर उसके अकॉर्डिंग। कोई डाउट हो बच्चों आपको? यहां पर इक्विलिब्रियम में स्टे कर रहा है तो क्या हो जाएगा, n साइन थीटा बराबर है ma और n कॉस थीटा बराबर है mg, टेंजेंट थीटा बराबर है a/g। कोई डाउट हो बच्चा? कोई डाउट हो? ज्योमेट्री वाली फिगर तो, सॉरी फिगर तो मुझे ये दे रही है, फिजिक्स की फिगर तो ये दे रही है। अब मुझे अपने मैथमेटिकल टूल्स में जाना है भाई, वहां मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला पढ़कर आया हूं, वहां पर मैंने टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द स्लोप ऑफ लाइन एट दैट पॉइंट, तो यहां पर dy बाय डी। अब मेरा ये यहां से y, अब इसका यूज हो जाएगा भाई, व्हाट इज y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, व्हाट इज dy बाय dx, दैट इज 2kx। ये स्लोप है, ये स्लोप है, इस पैराबोला का स्लोप है, इस लाइन का स्लोप है। अब वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ, व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस सारे एंगल का टेंजेंट थीटा, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, तो व्हाट इज dy बाय dx, कितना आ रहा है भाई मेरे पास, टेंजेंट ऑफ 90 प्लस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है जी, चेक कर लो, सारा बात चेक कर लो, सारा कुछ चेक कर लो भाई जी। तो ये आ गया, किसके बराबर आ रहा है, ये माइनस tan थीटा के बराबर आ रहा है, यहां पुट कर लो भाई इसको, तो माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2kx, और मेरे पास ये a/g भी आ रहा है। ठीक है, ये पैराबोला की ज्योमेट्री से है, ये मेरे फिजिक्स की ज्योमेट्री से, दोनों को इक्वेट कर लो भाई, तो क्या आ जाएगा, a/g, यहां कर लो, कहां करें, चलो इसको यही करते हैं, तो क्या बन गया, a/g इज इक्वल टू माइनस 2kx, व्हाट इज x, a/2gk विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इज इन दिस डायरेक्शन, नेगेटिव साइन मींस इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस उधर को होती है, इधर को आ रही है, तो a/gk बन जाएगा, a/gk। उसने x कोऑर्डिनेट का मैग्नीट्यूड मांगा है, मेरे पास तो पूरा आएगा ना पहले सब कुछ, क्योंकि मैं तो ज्योमेट्री पूरी लगा रहा हूं अपनी। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको देख लो, इसमें दो कंसेप्ट लगे आपके। पहली बात कौन सा लगा है, सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा है। नंबर 2, ये वहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन दैट इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट, दैट इज dy बाय dx, उसकी वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद द एक्स एक्सिस। तो मैंने कहा था ये एंगल अभी काम आएगा, तो ये मुझे टोटल एंगल चाहिए, ये एंगल विद द एक्स एक्सिस। कोई डाउट हो बच्चों, देख लो, मैंने जान के सारा काम किया, माइनस रखा, माइनस को छोड़ा नहीं है लास्ट तक मैंने, माइनस मीन्स इन दिस डायरेक्शन, तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड, a/2gk। वो ये भी कह सकता था एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, ये भी कह सकता था, फिर वो माइनस में ऑप्शन देता आपको, फिर कोऑर्डिनेट हो जाता है। ये अभी तो पोजीशन बता रहा है, किस पोजीशन में जाके रुक जाएगा, डिस्टेंस पूछ रहा आपसे वो, a/2gk। ठीक है बच्चा जी, देख लो इसको। JEE मेन 2020 में क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चा। अगेन एक वायर है विच इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, और वो जो पैराबोला की इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू 4cx स्क्वायर इक्वेशन है। एक बीड है, वही अगेन जैसे पहले था, एक बीड है रेस्ट एट दिस प्लेस। आज मैंने इसको अबाउट इट्स एक्सिस ओमेगा से घुमाना शुरू कर दिया, ये यही यहाँ कहीं जाके रुक गया। पहले ड्यू टू देखो मैंने फोर्स लगाई थी तो इधर आ गया था, आज घुमाऊंगा तो ये आउटवर्ड जाएगा, क्योंकि वो घुमाना पर डिपेंड करेगा स्पीड, ऐसे घुमाया या ऐसे, अगर ऐसे घुमाऊंगा तो इधर आ जाएगा, तो एक ही बात है, हार्डली मैटर। तो व्हाट इज वेट, mg नीचे काम करेगा, यहां पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, राइट, वो टेंजेंट आपका कहां तक जाएगा, नीचे तक जाएगा ऐसे,
इसके ऊपर नॉर्मल प्लॉट करोगे, ये एंगल थीटा माना है आपने, तो ये कंपोनेंट बन जाएगा आपका n cos थीटा, ये बन जाएगा अंदर को n sin थीटा, और ये क्या काम करेगी, सपोज ये डिस्टेंस x है तो ये m x ओमेगा स्क्वायर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगी। पहले तो यहां तक कोई डाउट हो बच्चों? लास्ट वाले क्वेश्चन मैंने जान के क्वेश्चन लास्ट उठाया था कि मैंने ये शो करना चाहा आपको कि क्वेश्चन को देखो 2009 में दिया, वहां सूडो फोर्स थी, यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी सूडो फोर्स है, जस्ट क्वेश्चन को चेंज करती, बाकी सारी ज्योमेट्री वो यूज करवा रहा है आपसे वो। तो तभी हम कहते हैं कि बैक ईयर के क्वेश्चन कर लो, वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। ये नहीं कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा, थोड़ा रीडिफाइन करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहां से बच्चा जी, n sin थीटा इज इक्वल टू एम एक्स ओमेगा स्क्वायर, n cos थीटा इज इक्वल टू एम जी, डिवाइड कर लो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू x ओमेगा स्क्वायर। भाई ये तो मेरे पास इससे मिल गया। अब व्हाट इज y, सॉरी पहले ऑप्शन क्या थी, सॉरी इसकी जो ऑप्शन है बच्चा जी वो दी है उसने मेरे को, ऑप्शन थी इसके अंदर 2gc बाय ए बी अंडर द रूट 2√2gc, और सी पार्ट है 2g बाय सी अंडर रूट, और डी पार्ट है 2gc अंडर। ठीक है बच्चा जी, वो क्या कह रहा है, एक वायर है बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला, एक बीड पड़ा हुआ है, मैंने इसको घुमाना शुरू किया, बीड यहां के रुक गया, कैलकुलेट एंगुलर स्पीड ऑफ द वायर, ओमेगा निकालनी है। तो मैंने कहा ये वही लाइनें चार जो भी लास्ट क्वेश्चन में की थी, यहां पर व्हाट इज y 4cx स्क्वायर, व्हाट इज dy बाई dx 8cx। ये तो मेरा है मैथ से, ज्योमेट्री वाइज क्या बनेगा, ये एंगल थीटा है बच्चों, ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल थीटा, और ये एंगल कितना जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल कितना होगा 90। तो व्हाट इज दिस एंगल विद द लाइन, ये थीटा आ जाएगा। तो चांस की बात है आज dy बाई dx टेंजेंट थीटा ही आ रहा है, तो व्हाट इज dy बाई dx टेंजेंट थीटा। तो एक टेंजेंट थीटा ये है, एक टेंजेंट थीटा ये है मेरे पास। तो यहां से क्या बन जाएगा, x ओमेगा स्क्वायर बाई जी इज इक्वल टू 8cx, x से कैंसिल हो गया बेटा जी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 8gc, और व्हाट इज ओमेगा 2√2gc। आपकी ये बी पार्ट इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा भाई, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर, आपको बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, चेक कर लो बच्चों इसको। मैंने ये क्वेश्चन जान के उठाया है, पहले मैं ये भी कर सकता था, पहले मैंने 2009 का क्वेश्चन किया, जस्ट टू गिव यू दिस सेंस के क्वेश्चन पिछले साल वाले अगले साल में जस्ट मॉडिफाई होके आ रहे, कंसेप्ट वही है सारा। पहले वहां सूडो फोर्स थी, यहां पर भी सूडो फोर्स है, वहां पर लीनियर एक्सेलरेशन की, यहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की है। मैंने पीछे बताया था, एक क्वेश्चन था वो नीट में, उसमें वैल्यू चेंज कर दी उसने सिर्फ। तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे पीछे होते रहते हैं सारे ये जेई मेन का आपका 2020 का क्वेश्चन है बच्चा जी, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है कि एक ये इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल है 30 डिग्री, राइट बच्चा जी। मैंने एक ब्लॉक को ऊपर फेंका, पहले जब ये ब्लॉक मैंने ऊपर फेंका विद वेलोसिटी v0 से फेंका, ऊपर कहीं गया, जब वापस आया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, v0/2 थी। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और जो i है दैट इज सॉरी म्यू दिया हुआ है i/1000, मुझे ये i निकालना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा जी। तो सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसके एक्सेलरेशन अप एंड डाउन का प्लेन निकालना पड़ेगा, वो चलो यहां निकाल लेता हूं मैं, आराम से साइड में पढ़ रहे हैं मेरे। वो ये ब्लॉक है बच्चा जी, नीचे को क्या काम करेगा, mg sin थीटा, ऊपर जा रहा है ब्लॉक तो फ्रिक्शन भी नीचे ही काम करेगा। तो व्हाट इज दिस mg, व्हाट इज दिस mg cos थीटा, व्हाट इज दिस n। तो mg sin थीटा प्लस f नीचे को काम कर रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ गया ये। तो व्हाट इज f क्या होता है बच्चा जी, mg sin थीटा प्लस μ1 होता है,
दैट इज म्यू एम जी कॉस थीटा। तो मैंने एम, मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, मैंने एम से डिवाइड कर दिया, तो जी कॉमन आ गया, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, इसका एक्सेलरेशन आ गया बच्चा जी जाते हुए ऊपर को। ये रिटार्डेशन नीचे को काम कर रहा है, ये इस तभी तो जाके ब्लॉक रुक जाएगा ऊपर जाके। अगर वो मूविंग डाउन है तो ये माइनस हो जाएगा बस, और क्या करना मैंने, क्योंकि अगर मूविंग डाउन है तो फ्रिक्शन कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बस, माइनस हो जाएगा, और तो कुछ नहीं करना मुझे। लो जी, सपोज कर लेते हैं लेंथ इसकी कितनी है, एस है, वेलोसिटी कितनी, किस वेलोसिटी से फेंका, इससे फेंका मैंने, यहां जाके वेलोसिटी जीरो होगी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाते हैं बेटा इसके अंदर। वेलोसिटी जीरो हुई है, जीरो स्क्वायर माइनस वी नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन नीचे काम कर रहा है, माइनस साइन आ जाएगी, कितना ए, कितना बेटा ए कितना काम कर रहा है, जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, यहां से एस निकाल लो बच्चों, वी नोट स्क्वायर बाई 2g, ठीक है बेटा जी, सॉरी वी नोट स्क्वायर बाय एस आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर बाय 2g नीचे ही आएगा, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। यहां तो कोई डाउट हो बच्चा? अब वापसी की बात कर देते हैं, अगेन स्पीड जीरो है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as, व्हाट इज वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी वी नोट बाई 2 हो रही है, सॉरी हाँ फाइनल वेलोसिटी वी नोट बाई 2 का स्क्वायर माइनस शुरू जीरो से हुई है वो, इज इक्वल टू 2, व्हाट इज ए, मैंने कहा था नीचे को आके माइनस हो जाएगा वो, 2g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू एस, दोनों के एस, दो एस इक्वेट कर लो, यहां से भी एस आ जाएगा, वो कितना आएगा, यहां से एस आ जाएगा आपके पास वी नोट स्क्वायर बाई 4, और ये 2 एक ये रहा, 8g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यहां से ये आ जाएगा बच्चा, दोनों को इक्वेट कर लो तो क्या बन जाएंगे ये, वी नोट स्क्वायर बाई 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी नोट स्क्वायर बाई 8g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट बच्चा जी, वी नोट स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ 4 आ जाएगा, 4 इट मीन्स 4 साइन थीटा माइनस 4 म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ठीक है बच्चा जी। अभी उधर जाके प्लस के बन गए तो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 5 म्यू कॉस थीटा, और म्यू इज इक्वल टू 3/5 टेंजेंट थीटा, थीटा मुझे दिया हुआ 30 डिग्री, 3/, व्हाट इज टेंजेंट 30, 1/√3, यही होता है टेंजेंट 30 साइन बाय, हाँ ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा जी, √3/5 आ जाएगा म्यू, कितना आ गया म्यू, यहाँ कर रहा हूँ मैं, म्यू इज √3, 1.732/5, मुझे नीचे चाहिए 1000 इंटू 200 कर दिया और ऊपर भी 200 कर दिया, ऊपर बन गया 346.4/1000, तो 346 आपका आंसर है, चेक कर लो बच्चों, दिस इज योर कॉमन जर्नल मेथड। लेकिन अगर टाइम बचाना है, एक मेथड और है, अगर टाइम बचाना है, ये तो लेमन मेथड है, अगर मुझे कुछ नहीं पता तो बेस्ट वे करने का, लेकिन अगर टाइम बचाना है मुझे तब क्या करेंगे, देखो जी तब क्या करेंगे, रब कर दूं इसको, लो जी, अगर टाइम बचाना है, अगर मुझे टाइम बचाना है, ये सारे मैथ से बच जाऊंगा। उसने मुझे ये कहा है कि मैंने वेलोसिटी वी नोट और नीचे ये वी नोट बाई 2, इसका आधा बिल्कुल ये वी नोट बाई 2, वी नोट से फेंका था, इसको क्या मिला, कुछ टाइम लगा पहचान में, रिटार्डेशन मिला। व्हाट इज रिटार्डेशन, व्हाट इज v बराबर u प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी है तो v बाय a क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, तो v नोट बाय a1 ये टाइम होगा इतना, क्योंकि ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वीटी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं मैं, वीटी ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, दिस इज माई वेलोसिटी, दिस इज माई टाइम, विद वेलोसिटी टाइम की वेरिएशन चेक कर रहा हूं मैं, और ये मेरी वी नोट है बच्चा, ठीक हो गया। वापिस आते हुए, क्योंकि
टाइम वेलोसिटी मेरी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसको। मैंने ऐसे बनाया ग्राफ को आपके, राइट। ये क्या बन जाएगा, v0/2 डिवाइडेड बाय a2, ये टाइम ये बन जाएगा। चेक कर लो बच्चों सारी बातें, ये टाइम पता है, ये टाइम पता है। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने कहा आने जाने के बराबर है तो दोनों बराबर कर दो। व्हाट इज ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल, ट्राइंगल ये वाली और एक ट्राइंगल ये वाली। पहली ट्राइंगल हाफ बेस v0/a1 इंटू हाइट इंटू v0, हाफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ बेस v0/2a2, ठीक है जी। इनटू क्या बन जाएगा बच्चों जी, हाइट कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट इज v0/2। चेक कर लो, सारा चेक कर लो। दिस इज माई हाइट, दिस इज माई बेस, तो बेस इंटू हाइट, यहां पर ये बेस है और ये हाइट है v0/2। हाफ कैंसल, v0² इज इक्वल टू v0² 4a2। a1 a2 मैंने निकाला, वो तो निकालना ही पड़ेगा आपको, बस v0² कैंसिल हो गए, तो यहां से a1 इज इक्वल टू 4a2 आ गया। व्हाट इज a1, ये रहा a1, ब्रैकेट बिगिन साइन थीटा, ठीक है जी, प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, तो 4 साइन थीटा और एक ये रहा जी, जी कट गया यहां से, एक जी भी आएगा ना बेटा, क्योंकि ये आराम से, जल्दबाजी में थोड़ा सा काम खराब हो जाएगा, लाइक दिस। तो पहले जी काट दो, जी कैंसिल हो गया, ये 4 में से एक रह गया, 3 साइन थीटा रह गया, उधर क्या रह गए 3 साइन थीटा, इधर आके प्लस के बन गई है 5 म्यू कॉस थीटा, और म्यू इज इक्वल टू 3/5 टेंजेंट थीटा, ये 30 अभी बताया मैंने आपको। तो व्हाट इज योर म्यू, 3/5 √3/5। चेक कर लो टाइम कितना बच गया आपका, खुद ही चेक कर लो कितना टाइम बच गया आपका। और पहले क्वेश्चन में कहीं साइन वगैरह के गलत होने के चांसेस भी पूरे थे आपके, पहले क्वेश्चन के साइन वगैरह के गलत होने के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा गलत होगा, मतलब उसमें यू हैव टू बी मोर केयरफुल, वो ऊपर गया माइनस किया या प्लस करना है या रिटार्डेशन, यू हैव टू बी केयरफुल, दिस इज शॉर्टकट मेथड, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, JEE एडवांस 2020 का क्वेश्चन है बेटा जी। एक स्टूडेंट है, वो एक इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, इंक्लाइंड प्लेन में स्केटिंग ट्रैक बना हुआ है, इसका एंगल 30 डिग्री है। ये बच्चा यहाँ से सीधा गया ऊपर और यहाँ जाके एक सर्कुलर पाथ में उसने टर्न लिया, दिस इज सेमी सर्कल, ये एग्जैक्ट सेमी सर्कल है, ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है और ये पॉइंट z है। ये जो पॉइंट y जहाँ पहुँच गया है इस समय उसकी हाइट जो है कितनी है बच्चा, नीचे से h है, कहते, और जो मतलब फ्रिक्शन वगैरह वो कहता नेग्लिजिबल है, राइट। और वो स्पीड v0 से गया था, नीचे से v0 से चलना शुरू किया उसने, कहता क्या पॉसिबिलिटी बनती है अभी, और यहां जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये वो सिर्फ उसके वेट ने बैलेंस किया और किसने कोई काम नहीं किया। आप सोचो भी फ्रिक्शन था या कुछ और था, नहीं, सिर्फ वेट ने बैलेंस किया उसके। तो कहता जी आप ये बताओ, पहली ऑप्शन है v0² माइनस 2gh इज इक्वल टू gr/2, या v0² माइनस 2gh इज इक्वल टू √3gr/2, और बी पार्ट, सी पार्ट कह रहा है ये दो पॉइंट है एक्स और जेड, जो सेंटीपिटल फोर्स है एट एक्स एंड जेड वो 0 होगी, या सेंटीपिटल फोर्स एट एक्स एंड जेड कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। ये 4 ऑप्शन बता रहा है जी, कहता बताओ कौन सा करेक्ट है। लो जी, नीचे से गया है तो हाफ mv0², कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऊपर चला गया हाफ mv² प्लस mgh, हाइट अच्छा यहाँ पर, यहाँ पहुँच गया भाई, यहाँ मैक्सिमम हाइट यहाँ तक जाएगा, फिर तो नीचे आना शुरू कर दिया उसने, यहाँ से क्या बन जाएगा भाई
वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh और वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये दो ऑप्शन में आ रहा है मेरा। ये प्रूव करना वी स्क्वायर कितना है, ये भाई जॉब है। अब आराम से देखो, जब वो ऊपर जा रहा था और उसने ये ऐसे पाथ कवर किया तो उसने कहा सिर्फ वेट उसका प्रोवाइड कर रहा है सेंटीमीटर फोर्स, तो वेट ऐसे काम करेगा। इसका ये कंपोनेंट mg cos थीटा और अंदर mg sin थीटा, तो विच इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, विच कंपोनेंट, mg sin थीटा। तो mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg sin थीटा sin 30 डिग्री। m कट गया बेटा जी, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर साइन 30 इज 1/2। लो जी, v नॉट स्क्वायर माइनस 2h इज इक्वल टू जी आर बाई 2, राइट। ए पार्ट। आगे आराम से सुनना मेरी बात को। यहां वेलोसिटी सपोज 100 है और यहां वेलोसिटी कितनी है उसकी, सपोज यहां जाके वेलोसिटी कम हो रही धीरे धीरे, यहां सपोज रहेगी उसकी वेलोसिटी 20। ये 100 है, ये 20, तो यहां 30 होगी। अब जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी सेंटीमीटर फोर्स ज्यादा चाहिए, तो यहीं पर मैक्सिमम होगी क्योंकि यहां वेलोसिटी मैक्सिमम है। बची हुई वेलोसिटी बची हुई देखो जी, ये 100 है, 90, 80, 60, 70, ये सपोज 20 रह गई है और ये 10 रह गई है, तो धीरे धीरे फोर्स कम होती रहेगी, ये फिर बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो दोनों पे मैक्सिमम होगी कि यहां क्योंकि यहां वेलोसिटी ज्यादा है और यहां वेलोसिटी कम है। ये मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है बच्चा। तो बच्चों मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ ये किया है कि आपके क्वेश्चन पीछे से उठाए और मैंने जान के कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले हैं कि जो पुराने भी थे और नए भी हैं, दोनों को पैरेलल रखा है। और मैंने ये बनाने की कोशिश की है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं या जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको वो मॉडिफाई करके न्यू शेप देके आपको अगेन यू कैन से एग्जामिन करता है वो आपको एग्जामिनर। तो मैंने जो है आपके 10 क्वेश्चन किए हैं। क्वेश्चन मैंने वो उठाए थे जो जिनमें थोड़ा सा यू कैन से प्रॉपर लॉजिक लगे जिनके अंदर, या जिनमें कुछ क्वांटम हो, वो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं। और कोशिश मैंने की है क्वेश्चन 19 और 20 के ज्यादा लिए हैं। पिछले सिर्फ वो लिए जो ये शो कर रहे हैं कि 19-20 में क्वेश्चन पीछे से ही बनकर आए हैं वापिस आपके। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। काम करते रहो, पढ़ते रहो।